हर कार्यकर्ता को यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश लेकर फिर से हर लाभार्थी के पास जाएंगे। और मैं आप यकीन दिला सकते हैं लोगों को, जिनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, यदि वह नहीं मिल पाया है तो इस बार तीसरी बार सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से उन्हें भी वह सब सारी सुविधाएं मुहैया होंगी, यह भी आप आश्वासन दे सकते हैं। हमारे आश्वासन पर इस समय हिंदुस्तान की जनता भरोसा करती है। और आपने देखा होगा, इसके पहले भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां थी, जब भी चुनाव का समय आता था जनता को आश्वासन देती थी, वादे करती थी, लेकिन अपने आश्वासन और वादों को पूरा नहीं कर पाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। हमारे कृति और कथन में कहीं पर कोई अंतर नहीं। कांग्रेस ने तो ऐसे हालात पैदा कर दिए थे आश्वासनों के कारण कि लोग कहते थे इन नेताओं का तो काम ही है कि जनता के बीच जाते हैं, चुनाव आता है, तरह तरह के आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद और सरकार बन जाने के बाद अपने आश्वासनों को, अपने वादों को पूरा नहीं करते। एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यह भारत की राजनीति में पैदा हुई थी। और भारत की राजनीति में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता के संकट को पहली बार यदि किसी ने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है तो हमारी पार्टी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। मैं अपने विपक्षियों से कहना चाहता हूं, आप यदि हमारी विश्वसनीयता का टेस्ट लेना चाहते हैं, उठा लीजिए हमारे सारे चुनावी घोषणा पत्रों को। बहनों भाइयों, चुनावी घोषणा पत्र में जो जो भी वादे किए हैं, अक्षरशः हम लोगों ने हर वादे को पूरा किया है। एक भी ऐसा वादा नहीं है कि हमने पूरा नहीं किया। 2014 में मैं स्वयं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। चुनावी घोषणा पत्र जब बन रहा था, मोदी जी बार बार कहते थे, राजनाथ जी देख लीजिएगा, कोई ऐसा वादा नहीं किया जाना चाहिए जिसे हम पूरा न कर सकें। माने हमारे प्रधानमंत्री को इस हद तक चिंता थी कि हमारी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह किसी भी सूरत में न लगे। और 2019 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष भी यदि किसी को बनाया जाना चाहिए तो राजनाथ सिंह जी को ही बनाया जाना चाहिए। हम लोगों ने कहा था धारा 370 जम्मू कश्मीर की समाप्त करेंगे। बहनों भाइयों, डंके की चोट पर जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। हम लोगों ने कहा था हम 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। लोग ये कहते थे कि हिंदू मुसलमान के आधार पर समाज को बांटकर यह भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम जाति, पंथ और मजहब की राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। यदि हिंदू मां की कोख से पैदा हुई कोई बेटी यदि हमारी बहन है तो मुस्लिम मां की कोख से भी पैदा हुई बेटी हमारी बहन है। ईसाई मां की कोख से भी पैदा हुई कोई बेटी हमारी बहन है। हम इस नजरिए से देखते हैं। हम कैसे किसी को इस डर के मारे कहीं हमारा वोट न खिसक जाए, हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि शादी होने के बाद आप कहीं बैठे रहिए और तलाक 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 3 बार बोल दीजिए और उसके साथ अपने रिश्तों को तोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकती मेरे बहनों भाइयों। और हम लोगों ने इस वादे को भी पूरा किया। बार बार प्रारंभ से ही हम लोग 1984 से 1984 से कहते चले आ रहे हैं, जिस दिन हमको अवसर मिल जाएगा अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी।
लोग ये कहते थे कि साहब मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, तारीख भी 22 जनवरी लोगों को मालूम हो गई और वहां पर भव्य राम का मंदिर भी बना। भारत जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या के देश को चलाने के लिए कलेजा मजबूत चाहिए। कमजोर कलेजे से देश नहीं चलाया जा सकता। हमारी सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज, भारत की पहचान को बनाए रखने के लिए इसको सुरक्षित रखना, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम इस दायित्व को पूरा कर रहे हैं। चले जाइए काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर देख लीजिए। बड़ी संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग वहां दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर, द्वारिकाधीश, जगन्नाथ, इन सारे स्थानों पर आप चले जाइए, परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए। दुनिया में कोई भी शासक, कोई भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उस काम को नहीं कर पाया जिस काम को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही कांग्रेस पार्टी है। लंबे समय तक इन्होंने हिंदुस्तान की जनता को छला है, धोखा दिया है, और विशेष रूप से इन्होंने धोखा दिया है तो हमारे हिंदुस्तान के गरीबों को दिया है। मेरे बहनों भाइयों, ये कहते थे कांग्रेस की सरकार बनाओ और गरीबी को मिटाओ। बराबर गरीबों ने कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में बनाई। गरीबी मिटने की बात तो दूर, गरीबी समाप्त होने की बात तो दूर, गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। 9 महीने के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्माई काम कर दिया कि अब मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग कह रहा है कि इस हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोगों को 9 वर्ष के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने गरीबी के संकट से बाहर किया है, गरीबी की रेखा से बाहर कर दिया है। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। हमारी माताएं बहनें आज गृहलक्ष्मी बन गई हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन गई हैं। किसी ने इसके पहले चिंता नहीं की कि गरीबों के घर में भी शौचालय होना चाहिए। आलीशान महलों में रहने वाले, बड़े बड़े घरों में रहने वाले माताओं बहनों की जो इज्जत और असमत होती है, मेरे बहनों भाइयों, हमारी झोपड़ियों में रहने वाली माताओं और बहनों की इज्जत और असमत को देखेंगे, उनका भी सम्मान होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने 11 करोड़ शौचालय इस देश में बनवाए। झुग्गी झोपड़ियों में बहुत सारे लोगों ने अपनी ही जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि उनके पिता, पिता के पिता, पिता के पिता के पिता सारी जिंदगी इसमें गुजार दी। 4 करोड़ ऐसे लोगों के पक्के मकान उपलब्ध कराने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और मेरी जहां तक जानकारी है, ये आंकड़े मैं समझता हूं सही होंगे, 30 लाख इस उड़ीसा में लोगों को पक्के घर बनाकर देने का काम यदि किसी व्यक्ति किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने।